सुधीर दुबे जी, अब जरा समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं। आपने सुधांशु जी को भी सुना, आपने रागिनी जी को भी। वाकई वो दिन है जब आज जो पिछड़ी जातियों के नेता थे, बड़े नेता, उन सबका गठबंधन आपने साध लिया है। लेकिन बीजेपी तो बार बार यही कह रही है कि टिकट नहीं दे रहे थे, परिवार वालों को नहीं दे रहे थे, इसलिए वो छोड़कर आपके पास चले गए। आपने उनको लेने योग्य क्यों समझा है? दर्शकों को समझाइए। देखिए अंजना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है 80 बनाम 20 की। लेकिन ये बताना भूल गए कि आगामी चुनाव में हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा जाएगा। इनका 5 सालों में जो इन्होंने काम किए हैं, ये सरकार में रहे हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबके साथ की जहां तक बात है तो इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, चाहे वो दलित हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो। आपको याद होगा किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, वो जब लखनऊ में अपना हक मांगने गए थे तो बाबा जी की सरकार ने किस तरह से उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके ऊपर किस तरह से पुलिस के द्वारा उनको रौंदा गया था, ये दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। और जहां तक सबके विकास की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, इन्होंने कहा था महंगाई को कम कर देंगे, हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे और भ्रष्टाचार को यूपी से खत्म कर देंगे। लेकिन ये ना तो किसी का विकास कर पाए, ना इन्होंने कोई 5 सालों के अंदर काम किया। इनके विधायकों और इनके सांसदों की ये स्थिति हो गई कि आपने देखा होगा गांव में लोग इनको घुसने नहीं दे रहे हैं। ये जहां भी जा रहे हैं, एक विधायक जी को तो आपने देखा होगा पिछले दिनों कि लोगों ने जो है उनके कपड़े फाड़ दिया और उनको गांव में घुसने से मना कर दिया और पीटते हुए बाहर निकाल दिया। तो जब इनके नेताओं को ये पता चला कि इनकी सरकार में इनके मंत्री की हैसियत क्या है, एक चपरासी जितनी हैसियत है, कोई पुलिस का दरोगा भी इनके विधायक की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उनको ये लगा कि मैं जिस उद्देश्य से आया था कि मैं अपने समाज का, अपने संप्रदाय का, अपनी जाति का कुछ भला कर पाऊंगा, और जब उनको ये लगा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाया हूं और मैं जब जनता के सामने जाऊंगा, अपने लोगों के सामने जाऊंगा, तो मुझे वहां पे क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, आपका कनेक्शन कट गया है। फैजान खान साहब के पास जल्दी से आते हैं, उसका सुधांशु जी सबका जवाब देंगे। फैजान खान साहब आपसे 2 सवाल है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ दलित परिवार में खिचड़ी खा रहे आज मकर संक्रांति के दिन, कोशिशें उनकी तरफ से। जी आ रही हूँ दुबे जी। अंजना जी मेरी आवाज आ रही है? एक तरफ तो वो दलित के घर पर जाकर खिचड़ी खा रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। क्या है, खतरा है आपको दोनों तरफ से? नहीं, हमें बिल्कुल खतरा नहीं है। पारंपरिक रूप से माना जाता है नहीं, हमें तो अच्छा है ना, हमें खिचड़ी किसी खा भी रहे हैं। हमें अंजना जी किसी के भी ड्रामा और नाटकबाजी से कोई फर्क नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ मिशन भी है, डिसिप्लिन भी है, और ये दिखावे वाला खाना खा खाकर लोग जो भी करे चुनाव आने के बाद, जब सरकार में सीएम के पद पे, संवैधानिक पद पे रह के आप बगल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर नहीं जा पाए केशव प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के थे, तो आप ये दिखावा जो कर जनता को देख रही है और समझ रही है अंजना जी। और आप सब ने दिखाया कि योगी आदित्यनाथ आज के डेट में जो पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को 2017 में जो बहका कर अपने साथ ले, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी ये बात कह रही थी कि ये समाज के नहीं है, ये परिवार टिकट के चक्कर में जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें शो ऑफ बहुत ज्यादा किया। आज भारतीय जनता पार्टी का छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना, ये साफ तौर से संकेत देता है कि जो भी नेतागण लोग हैं, ये किसी भी समाज का भला करने के लिए दरबदर की ठोकरें नहीं खा रहे, ये सिर्फ अपने घर परिवार के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और दरवाजे तो दरवाजे भटक रहे हैं। समाज भली भांति उत्तर प्रदेश का जान रहा है कि कोई नेता, ये जो लोग जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, जब हम निष्कासित करते हैं तब ये लोग दूसरे दरवाजे जाते हैं, वहां मलाई खाते हैं, अपने समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं दूसरे दरवाजे। मैं पूछता हूं, जिस पिछड़े वर्ग दलित समाज के विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब समाज को जोड़ना है या समाज की भलाई है? अगर समाज की भलाई है तो यही अखिलेश यादव जी, अंजना जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, प्रमोशन रिजर्वेशन अपने शासनकाल में हटाए थे। कितने पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोग
जो रिजर्वेशन से डिमोशन में आ गए, प्रमोशन से डिमोशन हो गया उन्हें, इन्हीं की सरकार है। तो साफ तौर से जनता देख रही है कि पिछड़े वर्ग के साथ जो जातीय समाजवादी पार्टी में हुआ, और वो तो साफ तौर से अहंकार अब से दिखने लगा है, जिस तरह से वो प्रवक्ता खान साहब